जय हिंद। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस इसका क्वेश्चन है पॉलिटी का। तो देखिए, सफलता पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, और सीधी बात और नो बकवास। और हम वैसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि आकर केवल ऑप्शन ऑप्शन को टिक लगा देंगे, ठीक है। चलिए, क्या बोला गया है कि जिला का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है, ठीक है। अब देखिएगा, जो जिला के बाद आप बोल रहे हैं, यहाँ पे जो जिला का बात बोला गया है, यानी डिस्ट्रिक्ट की बात बोला गया है, तो प्रशासनिक अधिकार यानी प्रशासनिक प्रधान की बात बोला गया, यानी प्रशासनिक प्रधान कौन होता है, मुख्य कौन होता है। तो जो जिला का प्रशासनिक प्रमुख होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिसको आपका क्या बोलते हैं, जिला कलेक्टर बोलते हैं, जिला कलेक्टर बोलते हैं। अब देखिएगा, जिला कलेक्टर जो होता है ये क्या करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, राजस्व का काम करता है, सब मेन अधिकारी जो होता है ये सभी का अधिकारी कौन होता है, ये डीएम होता है। बात आ जाती है यहाँ पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्या काम करता है। तो एसपी जो होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो ये क्या, ये जैसे में ये जिला है, एक जिला है, तो ये जिला का पुलिस लेवल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है। और पुलिस लेवल पर ये मेंटेनेंस का काम करता है कि जैसे में अभी पुलिस है, तो पुलिस एक जिले में पुलिस के कप्तान के रूप में कौन काम करता है, तो यही एसपी काम करता है, क्योंकि ये पुलिस लेवल का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है यही होता है। जैसे में अब कोई ऑपरेशन वगैरह करना है जियो लेवल पे, तो उसका लीड कौन करता है, तो ये करता है एसपी काम करता है। तो हमें पूछा है प्रशासनिक प्रधान, यानी पूरा का प्रधान कौन होता है, तो वो डीएम होता है। जिसमें क्या हो जाता है, जैसे में राजस्व विभाग का भी कोई मामला आ जाता है, फिर उसके बाद में कोई योजना है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है, बहुत तरह के स्कीम है, फिर जो सरकार से सामंजस्य बताना है, वो सब काम कौन करता है, तो वो काम करता है सब डीएम काम करता है, ठीक है। तो चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बताते हैं कि अगर किसी को पीडीएफ चाहिए, तो आप टारगेट जीएस बाय मान सिंह टेलीग्राम चैनल पर जा करके सर्च कीजिएगा, और वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है। अब जैसे जिस तरह से हम सेंट्रल में पढ़ रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री। अब देखिएगा, प्रधानमंत्री तो हमने वहां देखा था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में देखा था। तो राज्य की अगर बात करते हैं, तो जिस तरह से वहां सेंट्रल गवर्नमेंट में था, इसी तरह से यहाँ आप राज्य में भी आ जाइएगा, ठीक है। तो वहां जब प्रधानमंत्री हो रहा था, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मुख्यमंत्री, ठीक है। ऐसे संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, संवैधानिक प्रमुख सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर बात करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में संवैधानिक प्रमुख कौन हो जाता है, तो राष्ट्रपति होता है। अगर हम यही बात करते हैं कहाँ पे, तो स्टेट लेवल में, तो स्टेट लेवल में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका किसके हाथ में होती है, तो मुख्यमंत्री के, और सेंट्रल में किसके हाथ में होती है, तो प्रधानमंत्री के। यानी कहने का मतलब ये है कि केवल नाम का वो रहता है, और काम सारा का सारा कौन करता है, ये सब प्रधानमंत्री काम करता है और मुख्यमंत्री काम करता है। समझ में आ गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। राज्य प्रशासन के लिए निदेशालय होता है। देखिएगा, अब ये कुछ वर्ड ऐसे होते ना, तो इस जैसे में ये सब एग्जाम में पूछेंगे, तो थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। देखिए, निदेशालय, जिस पहले तो क्या होता है कि निदेशालय एक तरह का क्या संगठन है, तो कैसे संगठन है। अब देखिए, जैसे हम बताते चलते हैं कि राज्य प्रशासन के लिए निदेशालय होता है, ठीक है। अब देखिएगा, राज्य प्रशासन की जब बात किया है, तो उसी तरह से सेंट्रल प्रशासन भी होता होगा, तो कहिए कि हाँ, सेंट्रल प्रशासन भी होता है। तो राज्य प्रशासन के लिए निदेशालय होता है क्या, तो निदेशालय कहने का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे में अब कोई जो स्कीम वगैरह है, कोई प्रोग्राम वगैरह है, तो उसको क्रियान्वित, जिसको इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं, क्रियान्वयन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक संस्था होती है, ठीक है। उस संस्था का नाम क्या है, तो एग्जीक्यूटिव एजेंसी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एजेंसी उस संस्था का नाम है। अब वो संस्था क्या काम क्या करती है, इस संस्था का नाम क्या है, एग्जीक्यूटिव एजेंसी। अब ये संस्था क्या काम करती है, मेन तो बात ये है। तो इस संस्था जैसे में अपने स्टेट लेवल का, या तो फिर सेंट्रल लेवल का, कोई भी, जिसमें सबका अलग अलग होता है। जैसे में अब यहाँ पे स्टेट चल रहा था, हम स्टेट को बताते हैं। जैसे में अब चीफ मिनिस्टर साहब कोई स्कीम निकाल के लेकर के आते हैं, ठीक है। तो अब वो घोषणा कर दिया, तो घोषणा कर दिया, तो क्या अब वो वही काम करेंगे, जी नहीं। वो घोषणा एक बार कर दिया, तो वो सारे स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, नहीं करना है, कौन से प्रोग्राम जो चलाए हैं वो चलना है, कैसे आगे बढ़ाना है, ये सभी काम कौन देखता है, तो वो सभी काम देखता है एग्जीक्यूटिव एजेंसी देखता है, ठीक है। वो चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है। वो एक बार आप बोल दिए, घोषणा कर दिए, फिर उसके काम ये सब एजेंसियां अपने आप करती रहती है, ठीक है। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा यही एग्जीक्यूटिव एजेंसी, यानी ऑप्शन नंबर 3 कार्यकारी अभिकरण हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे।
क्या बोला गया है कि विधानसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। जैसे में अब देखिएगा, राज्य में क्या होता है, विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल होता है। अब ये विधानमंडल क्या होता है, जहां पे जिस जिस तरह से आप घर में रहते हैं उसी तरह से ये जो संसद में, सॉरी विधानमंडल हमने बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, पता ना क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए हम फिर से बताते हैं, ये विधानमंडल की हम बात बोल रहे हैं, तो ये विधानमंडल है। अब ये विधानमंडल के दो सदन होते हैं, ठीक है, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद, ठीक है। एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद होता है। तो विधानसभा जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है, और ये विधान परिषद में हम प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो हमें पूछा क्या है, विधानसभा के सदस्य, तो इसको पूछा है, इसके सभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, तो इसको यानी कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, इसका एमएलए जो बनता है कितने वर्षों के लिए, तो कहिए कि 5 वर्षों के लिए। तो यही विधानसभा को हम लोग निचला सदन भी बोलते हैं, कि कौन सा सदन बोलते हैं, तो निचला सदन, इसको अपर सदन, अपर हाउस जिसको बोला जाता है, ठीक है। अगर हम बात बताते हैं कि कई गो राज्य में, यानी कितने राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो देखिएगा सिर्फ 6 ही राज्य है। पहला हमारी बिहार है, ठीक है, फिर उसके बाद में यूपी है, फिर उसके बाद में कौन है, तो एपी है, आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद में कर्नाटका है, फिर उसके बाद में तेलंगाना है, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र है। ये जो 6 राज्य दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको विधान परिषद और विधानमंडल दोनों देखने को मिलेगा। तो बाकी जो और 22 राज्य हैं वहां पे, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको विधानसभा देखने को मिलेगा, विधान परिषद आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो 6 राज्य देख रहे हैं, यहाँ पे विधानसभा के साथ साथ में आपको विधान परिषद भी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं कि ये विधान परिषद का, जैसे मैं अभी यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा है, लेकिन अगले क्वेश्चन में तो और भी पूछे जा सकते हैं ना। तो देखिएगा, विधान परिषद की अगर बात, विधानसभा पहले देख लेते हैं, विधानसभा की अगर बात करते हैं तो इसको आर्टिकल 170 में इसका चर्चा किया गया है। और विधान परिषद की अगर बात करते हैं, तो विधान परिषद की अगर बात करते हैं तो विधान परिषद को कौन से आर्टिकल में चर्चा किया गया है, तो आर्टिकल 171 में इसका चर्चा किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में यहाँ तक तो आ गया। तो हमें पूछा क्या गया था, विधानसभा के लिए तो कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। अगर वही पूछ देता विधान परिषद का, तो कितने वर्षों के लिए, तो 6 वर्ष के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। अभी हमने देखा, राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा का जो गठन होता है आर्टिकल 80 के तहत में होता है राज्यसभा का गठन, 79 के तहत में संसद का गठन और 81 के तहत में लोकसभा का गठन। 80 के तहत में राज्यसभा और 79 के तहत में क्या हो जाता है, तो संसद होता है। ठीक है, अब हमें आपको ये बताना है कि हमें राज्यसभा के बारे में बताया गया है ना, तो राज्यसभा के बारे में जब बताया गया है तो देखिएगा, राज्यसभा की बात करते हैं। ये है, राज्यसभा के कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होते हैं, तो 6 वर्ष के लिए होते हैं। यह एक अस्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। और इस सदन को क्या बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है, अपर हाउस, अपर हाउस मतलब उच्च सदन बोलते हैं। इसकी बात करते हैं तो इसके सदस्य कितने होते हैं, तो ये हो सकते हैं कितना, तो 252 गो हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 252 गो हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, इसकी राज्यसभा की, तो प्रत्येक दूसरे वर्ष पर, कितने वर्ष पर, दूसरे वर्ष पर बात करते हैं, प्रत्येक दूसरे वर्ष पर तो 1/3 सदस्य, कितने सदस्य, तो 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, कि चलिए भाई अब आपका खत्म हो गया काम, सेवा क्या होता है, रिटायर होता है, आप अब दूसरे को मौका दीजिए। कितने सदस्य, 1/3। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं कि ये राज्यसभा का गठन कब हुआ था, देखिएगा 3 अप्रैल, कब, 3 अप्रैल 1952 को क्या हुआ था, ये राज्यसभा का गठन हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी पहली बैठक कब होती है, तो पहली बैठक होती है 13 मई को 1952 को इसका पहली बैठक होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अगर हम आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछ देते हैं, ठीक है, कि ये राज्यसभा के प्रथम राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिएगा ये सब चीज ना आपको अगर लगातार सीक्वेंस फॉलो करते आ रहे होंगे तो आपको रटना बिल्कुल नहीं पड़ गया होगा। ठीक है, तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, हमें बोला क्या गया था कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, तो कितने वर्ष के लिए हम बताएं, तो 6 वर्ष के लिए बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर यही बोला था लोकसभा का कितने वर्षों के लिए, तो वो 5 वर्षों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि भारत की मूल प्रशासनिक इकाई, मूल मतलब क्या, पहला की बात बोला गया है। ठीक है, तो पहली प्रशासनिक इकाई क्या है, जहाँ पे प्रशासन के काम वगैरह जैसे में एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह क्या होते हैं, देखे जाते हैं। ठीक है,
तो वो आप देखिए ग्राम स्तर पे तो देखा जाता है कि नहीं, तो आप कई बार होता होगा कि जैसे में पंचायत ग्राम पंचायत है वहां पे भी कभी कभी देखा जाता है, लेकिन उसको आप नगण्य नहीं मान करके चल सकते हैं। जैसे ही अगर आप ब्लॉक स्तर पर देखते हैं तो ब्लॉक स्तर पर आपको ऐसा देखने को आराम से मिल जाता होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे तो ऐसे मिल जाता है देखने को, ठीक है। लेकिन आप जिला लेवल पर देखिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम आपको काफी ज्यादा प्रभावित करता होगा, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट है ऑप्शन में तो कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट है तो चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट भी दिल है और ब्लॉक भी दिले हुए तो कौन सा हो जाएगा, तो ब्लॉक भी मार करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। और अगर ब्लॉक भी दिले है ग्राम भी दिले है ग्राम पंचायत भी दिले है तो कौन मार के चलिएगा, तो अब ग्राम पंचायत, क्योंकि मूल पूछा है यानी पहला पूछा है। तो समझ में आ गया ना, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिएगा जिला भी दिए हुए हैं और ब्लॉक भी दिए हुए हैं तो कौन मार के चलेंगे, ब्लॉक। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि पंचायत चुनाव में उम्मीदवार की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए। जब पंचायत का चुनाव होता है तो पंचायत का चुनाव होता है तो उसके लिए इलेक्शन करवाया जाएगा, तो इलेक्शन करवाया जाएगा तो आर्टिकल 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा किया गया है। किसका, राज्य निर्वाचन आयोग का चर्चा किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ग्राम सभा का गठन, तो ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा की बात करते हैं तो ग्राम सभा का कितने में चर्चा किया गया है, तो आर्टिकल 243 का ए में, ठीक है, ग्राम सभा के बारे में बताया गया है, ठीक है। अच्छा, अब हमें बताना क्या है कि इसमें जो सदस्य होते हैं तो वो इसमें अगर भाग लेना चाहते हैं यानी सदस्य बनना चाहते हैं तो उम्र कितना होना चाहिए, तो उम्र कम से कम कितना होना चाहिए, तो 21 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए, तो 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, अब 18 वर्ष तो सबको पता है कि 18 वर्ष होगा तब वोट दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें और क्या देखा गया है कि 25 वर्ष, तो 25 वर्ष में क्या क्या देखिएगा, लोकसभा के आप मेंबर बन सकते हैं, फिर उसके बाद में विधानसभा के आप मेंबर बन सकते हैं, ये 25 वर्ष की अवस्था हो जाएगा तब, ठीक है। 30 वर्ष में अवस्था में क्या विधानसभा का विधानसभा नहीं विधान परिषद का, किसका, तो विधान परिषद का बन सकते हैं, विधान परिषद का और किसका, राज्यसभा का आप मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका आंसर हमें पता तो चल ही गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि जिला मजिस्ट्रेट के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको आप बोलते हैं डीएम बोलते हैं, ठीक है। तो डीएम जहां पे रहता है उसको निवास स्थान को क्या बोला जाता है, तो उसको निवास स्थान को बोला जाता है समाहरणालय। क्या, तो समाहरणालय बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको तो पता ही है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। तो ये सब ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना जिसको आप बोलते हैं तितकी में चाहिए, तो ये सब जो छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी जब पूछते हैं ना तो नहीं बन पाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार आप दिमाग से जब नजर से दौड़ जाएगा ना तब आपको आराम से इजली बन जाएगा। और ऐसा नहीं कि हम आपको ऐसा वगैरह क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपको प्रीवियस क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा क्या बोला गया है कि 73वें संविधान संशोधन में पंचायत समिति का अस्तित्व किस स्तर पर रखा गया। अब देखिएगा सबसे पहले त्रिस्तरीय का सुझाव कौन देते हैं, तो 1957 में एक समिति का गठन किया जाता है। वो समिति कौन है, तो बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। ये बलवंत राय मेहता समिति क्या बोलते हैं, कहते हैं ना कि जब पंचायत स्तर पर जब आप पंचायती राज को लागू कीजिएगा, यानी पंचायती राज को हमारे भारत में लागू कीजिएगा तो वो 3 स्तर का होना चाहिए। 3 स्तर का कौन कौन होना चाहिए, तो पहला क्या है, ग्राम पंचायत होना चाहिए। दूसरा क्या है, जिसको आप ब्लॉक बोलते हैं, ग्राम पंचायत को ब्लॉक बोल रहे हैं, ब्लॉक, ठीक है। जिसको आप इधर बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं पंचायत समिति, पंचायत समिति। और जो सबसे ऊपरा स्तर हो गया उसको बोलते हैं जिला परिषद। क्या बोलते हैं इसको, जिला परिषद। यही है त्रिस्तरीय व्यवस्था। कई लड़के तो खाली रट लेते हैं कि त्रिस्तरीय व्यवस्था है, यार क्या है, समझने की कोशिश कीजिए उसको, ठीक है। तो इसी तरह का सुझाव देते हैं, कौन देते हैं, तो यही बलवंत राय मेहता समिति देते हैं। और सबसे पहले ये लागू कहाँ किया जाता है, तो 2 अक्टूबर को 1959 को, कहाँ पे, तो नगौर एक जिला है, कहाँ का, तो राजस्थान का। कहाँ का, तो ये राजस्थान का एक जिला है और यहीं पे सबसे पहले इसे पंचायती राज को लागू किया जाता है। बट क्या ये संवैधानिक था, संवैधानिक बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो एक समिति का गठन होता है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। वो कब होता है, तो 1986 में होता है। अब ये लक्ष्मीमल सिंघवी समिति क्या बोलता है कि सुनिए ना,
ये पंचायती जो राज है इसको संवैधानिक दर्जा दे दीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि जब संविधान में ऐड हो जाएगा तो सभी राज्य इसको क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कोई राज्य करेगा फिर नहीं करेगा। अब इसीलिए फिर क्या होता है कि फिर इसीलिए 73वां संविधान संशोधन होता है संविधान में, ठीक है। यानी 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है कि ये सुझाव दिए थे, ठीक है। और उस समय राजीव गांधी थे बट हो नहीं पाया था राजनीतिक स्थिरता के कारण। अस्थिरता के कारण राजीव गांधी भी क्या हो चुके थे, कुछ समय के बाद निपट गए थे, तो ये हो नहीं पाया था। फिर उसके बाद में ये आते हैं, कौन आते हैं, तो ये कौन जो ये क्या बोलते हैं उनको, एक और प्रधानमंत्री जो बनते हैं, कौन ध्यान से उतर रहा है, ये कौन 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 जो साउथ के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, ध्यान से उतर रहा है, अभी आएगा तो ध्यान में हम बता देंगे, ठीक है। तो 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है, 1992 में होता है, ठीक है। 1992 में होता है। तो ये लागू कब होता है, तो 24 अप्रैल को होता है। 24 अप्रैल 1993 को क्या हो जाता है, लागू हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पीवी नरसिम्हा राव थे, ध्यान में आ गया, शायद वही थे, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव, याद आ गया। वो जो उस समय कौन थे, फिर पीवी नरसिम्हा राव थे, ध्यान में आ गया। चलिए ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका हमें आंसर क्या हो जाएगा, हमें आंसर पे चलना है ना। कहाँ पे थे, कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे थे, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया है, संशोधन में पंचायती समिति का स्तर किस स्तर का था, तो देखिएगा उतना तक हमने देख लिया। कौन सा स्तर देखा, तो त्रिस्तरीय देखा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा 73वें संविधान में पंचायत समिति का अस्तित्व किस स्तर पर रखा गया था। तो अभी देखिए एक बार फिर से हम चल देते हैं, ठीक है। तो एक बार कहा कि हमने ज्यादा बता दिया तो फिर पता ना कंफ्यूज कर गए होंगे, तो देखिए कंफ्यूज नहीं करना है। सबसे पहले क्या हमने रखा, यहाँ पे हमने क्या रखा, ग्राम पंचायत। फिर उसके बाद में क्या रखा, पंचायत समिति। पंचायत समिति जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक, और ये क्या है, जिला परिषद है, ठीक है, जिला परिषद। अब हमें क्या बोला गया है, पंचायत समिति। देखिएगा पंचायत समिति बिचला स्तर है, बिचला स्तर को यानी ब्लॉक भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अस्तित्व किस स्तर, पंचायत समिति का अस्तित्व, देखिएगा पंचायत समिति साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। पंचायत समिति यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब देखिएगा जैसे में अब 243 का डी अगर हम चर्चा करते हैं तो इसमें क्या बोला गया है, देखिएगा याद नहीं होता है तो हम याद करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 243 के डी में, संविधान के 243 के डी में चर्चा क्या किया गया है, देखिए ट्रिक हमने नहीं बनाया है, कहीं कहीं से कोई देखे थे हम भी। दबे कुचे लोग, ठीक है, दबे कुचे लोग जिसको आप डिस्काउंट भी बोल सकते हैं। तो डिस्काउंट किसको मिलेगा, जो बेचारा असक्षम है उसी को डिस्काउंट दीजिएगा। तो अब देखिएगा किसको किसको, एससी को, एसटी को, फिर उसके बाद में महिलाओं को, ये सबको आरक्षण की बात किया गया था। कितना परसेंट, 33%। अब ये 33% से फिर सरकार 50% भी कर सकती है। 33% तो आरक्षण संविधान ही बात कर दिया है, ठीक है। लेकिन ये 50% आरक्षण क्या कर सकती है, सरकार कर सकती है, ठीक है। तो आरक्षित है, कितना सीट आरक्षित है, तो 33% आरक्षित है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि 73वें संविधान संशोधन में पंचायत के कितने स्तर रखने की सिफारिश की गई थी। तो अभी हमने चर्चा किया कितने स्तर, ठीक है। तो पंचायत के कितने स्तर, 3 स्तर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, क्या ये सब क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा, क्या ये सब दिन हो गया है, नहीं ना। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब हमें ये नहीं बताना है, हमें इससे तथ्य है जो बता देना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल कितना में, तो आर्टिकल 52 में बोला गया है। और ये राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होगा, ये कितना में बोला गया है, तो ये बोला गया है 53 में बोला गया है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये राष्ट्रपति जो होते हैं, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग आता है कितने पर, तो आर्टिकल 61 के तहत इन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद है तो आर्टिकल 71 के तहत में क्या हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला सुना सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति क्षमा या क्षमा दान करते हैं तो आर्टिकल 72 के तहत में करते हैं। अगर हम बात करते हैं 74 की, तो 74 में क्या होता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 75 की, तो 75 में क्या बोला जाता है, तो ये राष्ट्रपति जो होते हैं प्रधानमंत्री की तो नियुक्ति करते ही करते हैं, बट उसके साथ में प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो आर्टिकल 75 के तहत, समझ में आ गया ना, आगे बढ़े। अच्छा, आप एक बात और बता देते हैं यहाँ पे, आर्टिकल 78 की अगर हम बात करते हैं तो इसके तहत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री से प्रशासनिक के संबंधित सभी मामले की जानकारी मांग सकते हैं कि तुमने कैसा काम किया है, क्या काम नहीं किया है, वो सभी जानकारी कौन मांग सकते हैं, राष्ट्रपति मांग सकते हैं आर्टिकल 78 के तहत। समझ में आ गया, हमें ये बताना था, ठीक है, इससे आपको फायदा हो गया। आगे देखते हैं आगे क्या पूछा गया। भारत के राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, क्या ये भी बताने वाला चीज है, ठीक है। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, संसद और विधानसभाओं के विधायी जातियों की जांच कैसे की जाती है, कैसे की जाती है। अच्छा देखिएगा, अब हम एक बात बताते हैं, हमने क्या बताया था, एक होता है कार्यपालिका, कार्यपालिका, और एक होता है क्या, विधायिका, और एक होता है क्या, विधायिका, और एक क्या होता है, न्यायपालिका। हमने क्या बोला था कि ये विधायिका जो होती ना है, विधायिका के अंतर्गत में कौन आ जाएगा, तो संसद आ जाएगा, ठीक है, और स्टेट में आ जाएगा तो विधानमंडल आ जाएगा। ये विधायिका क्या काम करती है, विधायिका जो होती है ना, नियम कानून बनाती है, ठीक है। और ये कार्यपालिका के अंतर्गत में कौन आ जाएगा, पीएम आ जाएगा, फिर उसके बाद में आप सीएम बोल सकते हैं स्टेट लेवल पे, फिर उसके बाद में राष्ट्रपति हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा, गवर्नर हो जाएगा, ये सभी जो आ जाएगा, ये सभी कहाँ आ जाएगा, कार्यपालिका के अंतर्गत में आता है। तो कार्यपालिका का काम क्या है, तो ये विधायिका जो कानून बनाया है ना, इसको ये कार्यपालिका क्या करती है, लागू करती है। तो ये न्यायपालिका क्या करती है भाई, तो न्यायपालिका जानते हैं, ये विधायिका किस तरह से तुमने कानून बनाया है उसकी भी जांच करती है, ठीक है। ये कौन, न्यायपालिका। और ये कार्यपालिका तुमने इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया है उसकी भी जांच पड़ताल करती है। तो कह सकते हैं कि ये न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो कहिए कि बिल्कुल ये स्वतंत्र है। तो कैसे किया जाएगा जांच पड़ताल, तो न्यायिक समीक्षा के तहत में किया जाएगा। किस, न्यायिक समीक्षा, यानी न्याय और फिर उसके बाद समीक्षा मतलब जांच, यानी उसी उसी के तहत में किया जाएगा। समझ में आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। देखिएगा ये एकदम, ये सब क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखिए राजदूत, ये राष्ट्रपति जी नियुक्त इसको करते हैं, किसको नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति राजदूत को नियुक्त करते हैं। फिर सीएजी को भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, फिर एजी को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, फिर उसके बाद में गवर्नर को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। देखिएगा सब हम बताते चलते हैं। फिर सीजेआई को नियुक्त करते हैं, फिर चीफ जस्टिस को भी नियुक्त करते हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस को भी नियुक्त करते हैं, ठीक है। फिर एजी मतलब समझ गए ना, अटॉर्नी जनरल। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति अभी हमने बताया आर्टिकल 75 के तहत, और सभी मंत्रियों की नियुक्ति इसके सलाह पर। अभी हमने यहाँ पे भी देखा सीजेआई, इसको भी करते हैं। लेकिन क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, नहीं। आर्टिकल 63 में क्या बोला गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब देखिए इसकी नियुक्ति नहीं करते हैं राष्ट्रपति। अब देखिएगा उपराष्ट्रपति के बारे में आया है तो चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 63 के तहत बोला क्या गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ये उपराष्ट्रपति का पद पता है कहाँ से लिया गया है, तो पता होना चाहिए, ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो ये अमेरिका से लिया गया है। अब आर्टिकल 64 के तहत में क्या बोला गया है कि ये उपराष्ट्रपति जो होंगे राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ठीक है, यानी पदेन सभापति होंगे। अब आर्टिकल 65 में क्या बोला गया है, तो आर्टिकल 65 में ये बोला गया है ना कि जब अगर राष्ट्रपति जी नहीं है, कहीं घूमे चले गए हैं, पुचका खाने गए हुए हैं ना, तब उस घड़ी काम कौन करेगा राष्ट्रपति के बदला में, तो ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा ये उपराष्ट्रपति काम करेगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत लगता है भाई, अगर
अगर आपको अच्छा लगता होगा तो थोड़ा सा सोच सकते हैं मेरे बारे में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे भी।